अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमने टॉपिक डिस्कस करना है डेट इज़ बायोअवेलेबिलिटी। सबसे पहले हम लोगों ने इस टर्म को समझना है कि टर्म है क्या। बायो मीन लाइफ, अवेलेबिलिटी मीन हमारी लिविंग सिस्टम में किसी चीज़ का अवेलेबल होना, किसी स्पेसिफिक अमाउंट में, किसी परसेंटेज के फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होना। अब बुक के अकॉर्डिंग हम इस डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। Bioavailability is the rate and extent to which an administered drug reaches the systemic circulation. Bioavailability का मतलब ये है कि हम लोगों ने एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की और वो कितने टाइम में, कितने रेट एंड कितनी हद तक जो है वो हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची है। उसकी जितनी अमाउंट आएगी, जितनी वो एब्जॉर्ब हुई है, बेसिकली उस चीज़ को हम लोग बायोअवेलेबिलिटी का नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसको हम लोगों ने 100 mg ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करवाई है ऑरल रूट से, लेकिन हमारे पास जो एब्जॉर्ब हुई है वो 70 mg एब्जॉर्ब हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्ब हुई है ड्रग, वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी है दैट इज़ 70% और 0.7 इन दी अमाउंट। तो जो बाकी की 30% ड्रग है, जो कि इसमें क्योंकि हम लोगों ने 100 mg दी है, लेकिन हमने जब टेस्टिंग परफॉर्म की है तो हमारे पास प्लाज्मा में उसकी वैल्यू 70 आ रही है। तो इट्स मीन कि जो बाकी की 30% ड्रग थी वो तो मेटाबोलाइज हो गई और हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो गई है। तो इस जितनी हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब की है वो कितनी उसकी रेशियो है, डैट इज़ 70%। इस चीज़ को बेसिकली हम लोग बायोअवेलेबिलिटी का नाम दे रहे हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, जो कि एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी अक्सर पूछ लिया जाता है पेपर्स में, कि बायोअवेलेबिलिटी को किस चीज़ के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऑरली जो हम लोगों ने ड्रग देनी है, उसकी हम लोगों ने कितनी डोजेज फॉर्म एक पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करवानी है, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बायोअवेलेबिलिटी को मेजर करते हैं। डिटर्मिनेशन बायोअवेलेबिलिटी इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट। दो रूट्स हैं हमारे पास, आईवी रूट है और ऑरल रूट है। दोनों रूट से जो है वो सेम अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करवानी है एट अ सेम टाइम। जब ड्रग की 4 to 5 हाफ लाइफ जो है वो गुजर जाएंगी, देन हम लोगों ने उसमें उसकी प्लाज्मा में कंसनट्रेशन को फाइंड आउट करना है कि कितनी ड्रग जो है वो आईवी के थ्रू एब्जॉर्ब हुई है प्लाज्मा में और कितनी जो है वो ऑरल के थ्रू एब्जॉर्ब हुई है। देन हमें इस बात का तो आइडिया है कि जब हम लोग आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो हम लोग ब्लड स्ट्रीम में एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं। तो ब्लड में तो ऑटोमेटिकली उसकी 100% जो है वो बायोअवेलेबिलिटी आती है, 100% जो है वो ड्रग अवेलेबल होती है। इसी वजह से तो आईवी ड्रग के टॉक्सिसिटी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसने डायरेक्ट सर्कुलेशन में जाना और अपना जल्दी रिस्पांस जो है वो प्रोड्यूस करना है। लेकिन ऑरल में क्या होता है कि चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरती है, जीआईटी से गुजरती है, तो वो कुछ ना कुछ जो है वो मेटाबोलाइज हो जाती है और कुछ हद तक जो है ना वो सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। नेक्स्ट हम लोग इसको ग्राफिकली देखते हैं कि कैसे बायोअवेलेबिलिटी को फाइंड आउट किया जाता है, बिकॉज हमें जो है एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए। दिस इज़ ओवर ग्राफ। आप देख सकते हैं कि जो टाइम है वो हम लोगों ने आवर्स में लिया एक्स एक्सिस पे, और जो सीरम ड्रग कंसनट्रेशन है वो वाई एक्सिस पे लिया, दैट इज़ इन mg और माइक्रोग्राम में हम लोग यूज़ करते हैं। एक साइड पे जो है वो ऑरल का दिया गया है 3 शेड्स में, और येलो शेड में जो है वो आईवी का दिया गया है ग्राफ। आईवी में आप देख सकते हैं कि कितना छोटा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। देन जो है अगर ऑरल के केस में देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऑनसेट से लेके एलिमिनेशन तक जितना भी हमारे पास एरिया आता है वो सारा का सारा AUC कहलाता है। जितना भी अंडर द कर्व एरिया है उसको हम लोग AUC कहते हैं। C मैक्स है, मीन मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, जिसे हम लोग बोल रहे हैं MCS। दैन जो एक थेराप्यूटिक विंडो है, थेराप्यूटिक विंडो में जो है वो वाली ड्रग आ जाती हैं जो सेफ़ होती हैं। और नेक्स्ट जो है वो मैक्सिमम अफेक्टिव कंसंट्रेशन है कि इतनी कंसंट्रेशन पे जो है वो अफेक्टिव आएगा। तो बेसिकली अब जो है अगर हम लोग ज़्यादा ड्रग देंगे तो AUC जो है वो ज़्यादा आएगा और टॉक्सिसिटी के चांसेस भी जो है वो ज़्यादा आ जाएंगे, मीन कि वो पिंक में चला जाएगा। पिंक में जो है वो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन से अबव जा रही है हमारे पास जो पीक है। अगर हम लोग देखें ग्रीन वाली, तो वो हमारे पास एक तो थेराप्यूटिक रेंज में भी आ रही है, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन में भी आ रही है, और इसके अलावा जो है वो मिनिमम अफेक्टिव कंसंट्रेशन में भी आ रहा है। तो इसको जो है वो हम लोग सेफ़ डोज जो है ना वो अपनी कंसीडर करेंगे। ये इसमें जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो सेफ़ होगा। नीचे जो है वो आप देख सकते हैं लाइट येलो में, तो उसको उसमें जो है मतलब वो मिनिमम अफेक्टिव कंसंट्रेशन से भी उसकी पीक जो है वो लो जा रही है।
तो वो जो डोज़ जो है वो इस डोज़ पे जो है वो थेराप्यूटिक इफेक्ट आएगा ही नहीं। सो दैट्स वाई हम इसे जो है वो कैंसिल आउट कर देंगे, अपनी डोज़ को इंक्रीज़ करेंगे और उसको जो थेराप्यूटिक रेंज है ना उसमें लेकर आएंगे। नेक्स्ट बायोबिलिटी का फार्मूला है दैट इज़ AUC ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद AUC कितना आया है वो वाली रेंज, और AUC इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेट के बाद जो आया उसको, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो बायोबिलिटी आती है हमारे पास। नेक्स्ट है फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बायोबिलिटी। IV रूट का हमें पता है कि कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं है, तो 100% जितनी हम लोगों ने ड्रग दी है उतनी हमें बायोबल हो जाएगी प्लाज्मा में। लेकिन ऑरल के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ड्रग हम लोग देते हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरती है, उसमें फ़िज़िकल एंड द केमिकल चेंजेस आती हैं। लाइक ड्रग अगर हम लोग इनएक्टिव फॉर्म में दे रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, देन जो वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है और अपना टारगेटेड साइट पे अपना अफेक्ट शो करवाती है। तो अब इस चीज़ को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, नेक्स्ट वो हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1 आ जाता है फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, जिसे हम लोग ऊपर भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। चलें अब हम इसको देखते हैं कि हम लोगों ने ड्रग दी है ऑरल रूट के थ्रू, वो GIT ट्रैक से गुजरी है, देन जो है वो पोर्टर सर्कुलेशन मीन हमारे पास लिवर में गई है। लिवर में जाने के बाद जो है वहाँ से वो मेटाबोलाइज होके और गट से मेटाबोलाइज होने के बाद जो है वो हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचेगी। इसको जो है वो पिक्चर में भी बहुत अच्छे से जो है वो डिस्कस किया गया है। पेशेंट ने जो है वो ड्रग ली है, लेने के बाद उसके GIT में गई है, ठीक, इंटेस्टाइन में गई है, लिवर में गई है, जिसको हम लोग पोर्टर सर्कुलेशन का नाम दे रहे हैं। देन जो है वो हमारे पास उसके सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, मीन हार्ट वगैरह, और हार्ट से पूरी बॉडी में, हार्ट जो है वो पंप करता है हमारे ब्लड को सारी की सारी बॉडी में, तो वो जो है वो सारी बॉडी में पहुंच गई, जिसे हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन का नाम दे रहे हैं। हम लोगों ने जो ड्रग दी है, जिस फॉर्म में हम लोगों ने दी है, अगर वो हेपेटिक से गुज़र रही है, हेपेटिक से मेटाबोलाइज हो रही है, तो वो अनचेंज्ड फॉर्म में जो है ना वो ड्रग, उसकी जो अमाउंट आएगी वो काफ़ी ज़्यादा कम आएगी। मीन जिस फॉर्म में हम लोगों ने ड्रग दी थी उसी फॉर्म में हमें मिले, ऐसा बहुत कम अमाउंट में होगा, क्योंकि उसने जो है वो चेंज हो जाना है, उसके अंदर जो है वो फिज़िकली एंड केमिकली जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी हमारी लिवर में जाने के बाद, बिकॉज वो मेटाबोलाइज हो चुकी है। इस चीज़ को जो है ना वो फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म का नेम दिया जाता है। एक एग्जांपल को डिस्कस किया जाता है, अगर हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन को ऑरली रूट के थ्रू दें तो वो 90% ड्रग लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाती है, और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में फिर उसकी उतनी अमाउंट नहीं पहुंचती जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए जो है वो हम लोग उसको या तो सबलिंगुअल रूट के थ्रू देंगे, मीन उसको ज़बान के नीचे रखेंगे, ट्रांसडर्मल मीन पैचेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं, या फिर IV रूट के थ्रू देंगे। जो सी ड्रग हम लोग ऑरल रूट के थ्रू देते हैं उसकी अमाउंट हमने इतनी सफिशेंट रखनी होती है कि जितनी अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे साइट ऑफ एक्शन पे, जहाँ पे हमें ड्रग ज़रूरत है, जहाँ पे उसने जाके अपना इफेक्ट शो करना है, उतनी अमाउंट में वो पहुँचे। कहा जाता है सॉलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, दैट इज़ आवर सेकेंड पॉइंट। हमें पता है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो लिपोफिलिक है, वो लिपिड पे ज़्यादा बेस करता है। अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग है तो वो लिपिड मेम्ब्रेन से जो है वो ईज़िली क्रॉस नहीं करती, जिसकी वजह से जो लिपोफिलिक ड्रग की एब्जॉर्प्शन है ना उसके चांसेस लो हो जाते हैं। इसी के बरक्स अगर हम लोग देखते हैं जो ड्रग बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक है, मीन इसमें हाइड्रोफिलिक करेक्टर ही नहीं है, तो वो भी जो है वो इतने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ पोर्शन हमारा सेल का जो है वो लाइक बॉडी फ्लूइड्स हैं जो कि एक्वस फेस पे कंसिस्ट ऑफ करते हैं। इसलिए जो है अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी बॉडी में ड्रग की एबिलिटी अच्छी हो, वो अच्छी अमाउंट में एब्जॉर्ब हो, तो इसके लिए हमें दोनों करेक्टर चाहिए, लेकिन जो ड्रग को लिपोफिलिक भी होना ज़रूरी है और हाइड्रोफिलिक भी होना ज़रूरी है। लिपोफिलिक लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा हो वो, ताकि जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, और हाइड्रोफिलिक उसका थोड़ा कम होना भी जो है वो सेल के लिए काफ़ी है, ताकि उसकी एक्वस फेस में सॉलेबिलिटी जो है वो आसानी से हो सके।
देन वीक एसिड और वीक बेसिक ड्रग की बात की जाती है। जो वीक एसिडिक ड्रग है ना, वो उसमें जो है वो हाइड्रोफिलिक फैक्टर ज़्यादा होगा, तो इसलिए जो है उनकी सॉलिबिलिटी ऑफ कोर्स कम होगी, जिसकी वजह से उनकी वायबिलिटी भी कम होगी। और वीक बेसिक ड्रग जो है उनमें हाइड्रोफोबिक फैक्टर ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो एब्जॉर्ब होंगी और उनकी सॉलिबिलिटी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो केमिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। कुछ ड्रग्स जो हैं वो जीआईटी सिस्टम के साथ, क्योंकि उसमें स्टमक आ जाता है, सारी सिक्रेशंस होती हैं, जिसकी वजह से पीएच जो है वो ड्रग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है स्टमक की। डेट्स वाई कुछ ड्रग्स को हम लोग ऑरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते हैं, ये इनका बिग रीज़न है। लाइक अगर हम लोग पेनिसिलिन जी को ऑरल रूट के थ्रू दें तो वो गैस्ट्रिक कंटेंट लाइक पीएच वगैरह और सारा जो है ना उसको अनस्टेबल कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो अल्सर और इस तरीके के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट आते हैं ड्रग के। नोज़िया, वॉमिटिंग, एडीआर्स वगैरह जो हैं वो अपीयर होने लग जाते हैं। जो सारी गैस्ट्रिक लाइनिंग है ना उसको ये डैमेज कर देती है बुरे तरीके से। सो इसको जो है वो देने के लिए हम लोग अदर रूट जो है वो यूज़ करेंगे। सेम जो है वो इम्पोर्टेंट एग्जांपल लाइक इंसुलिन, वो सारा जीआईटी जो सिस्टम है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देती है बुरे तरीके से अगर हम लोग उसको ऑरली दें, क्योंकि जो है वो एंजाइम्स को जो है वो डिग्रेड कर देती है इसलिए। सो इंसुलिन जो है वो आप लोगों को पता है कि उसको हम लोग हमेशा जो है वो या तो आईवी की फॉर्म में देते हैं या फिर जो है वो इन सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डेट इज़ नेचर ऑफ द ड्रग फार्मूलेशन। नेचर ऑफ ड्रग फार्मूलेशन में आ जाता है कि उसका पार्टिकल साइज़ कितना है ड्रग का, उसमें जो सॉल्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है, उसकी क्रिस्टल पोलीमॉर्फिज्म कैसी है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है उसका, इंटेरिक कोटिंग हुई हुई है नहीं हुई हुई है। अब जो इंटेरिक कोटिंग होती है वो बेसिकली टैबलेट के ऊपर एक कोटिंग की जाती है, जैसे वो ड्रग जो है वो ऑरली हम लोग देते हैं तो सबसे पहले जो है वो उसकी कोटिंग रिमूव होती है, देन जो है वो हमारे पास इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ पर जाके जो है वो अपना सारा अफेक्ट जो है वो शो करती है। मीन वहाँ पे जाके बेसिकली ड्रग जो है वो रिलीज़ होती है। इंटेरिक कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि जो है वो ड्रग का सस्टेन रिलीज़ एक्शन हमें मिल सके, काफ़ी टाइम तक जो है वो ड्रग अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करती रहे बॉडी में। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंस ऑफ द एक्सीपियंट्स लाइक बाइंडर्स वगैरह जो हैं ये सॉलिबिलिटी में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं कि ड्रग की सॉलिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, एज वेल एज इसके डिस्पर्सिंग एजेंट भी होते हैं इनमें जो कि डिसोल्यूशन रेट को अफेक्ट करते हैं ड्रग की प्लाज्मा में जाने के बाद जो है वो ड्रग किस हद तक जो है वो डिज़ोल्व हो रही है, कितने टाइम में जो है वो अपना अफेक्ट शो करवा रही है। फिर हम लोग बाइंडर्स वगैरह और ये एक्सिपिएंट्स चेंज करते हैं तो ड्रग का रिलीजिंग टाइम और उसकी जो बायोबिलिटी है ना वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए हैं, जो कि अक्सर पेपर में पूछे भी जाते हैं, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।